आज मैं आपको हिंदी के मदद से उर्दू सिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जो अक्षर की शुरुआत आ से होती है, उसी प्रकार से उर्दू में भी अक्षर की शुरुआत आ से होती है। तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला जो हिंदी में अक्षर है वो है आ। आप देखेंगे ये ऐसे लिखा रहता है। तो आ को अगर हम इसको यहाँ से इस पोर्शन को निकाल दें तो बचा हुआ हिस्सा हमारा जो है ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसकी ऊपर वाली लाइन निकाल दिया जाए तो एक सीधी खड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ रही है जो आ का काम करता है। ये उर्दू में आ का काम करता है, यानी हिंदी और उर्दू में समानता है। अभी इसके इस अक्षर के मदद से हम दूसरा अक्षर लिखते हैं। तो ये पहला वाला आ हो गया, ये आ का काम करेगा। और दूसरा एक अक्षर है ब। ये इसके नीचे एक बड़ा सा डॉट है, एक बिंदी है। इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो अ और बा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये अब हो जाते हैं। इस प्रकार से एक दूसरा अक्षर लेते हैं, इसे हम रा बोलते हैं, हिंदी में जो रा है। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, यानी ये आ हो गया, उसके बाद में ये दूसरा रा हो गया और तीसरा ये बा हो गया, यानी अरब। ये क्या हो गया? अरब। अच्छा, ये वो अरब नहीं है जो अरब देश में लोग रहते हैं। ये अरब मतलब 100 करोड़, जिसको हम अंग्रेजी में बिलियन बोलते हैं। तो ये वो वाला अरब है। तो इन तीनों के मदद से हमने एक शब्द लिख दिया अरब। अभी आपने क्या देखा कि आ और रा और बा तीनों बड़े आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद भी ये अलग अलग है। ये आ है, र है, ये बा है। अभी दूसरा एक शब्द लिखते हैं। पहला शब्द हम रा लिखते हैं, ये रा है। और दूसरा शब्द हम लिखते हैं ब। ये हो गया रब। रब मीन ईश्वर, अल्लाह, पालनहार आप कह सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद भी, ये जुड़ने के बाद भी ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं, यानी इन दोनों का अस्तित्व बाहर से दिखाई पड़ रहा है। ये रा है, ये सीधी लाइन है, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, तिरछी, यहाँ तक रहेगी। उसके बाद अगला शब्द हम लेते हैं द। द और रा में इतना अंतर कि ये थोड़ा सा इसे गोल रहता है। ये देखा आपने सीधा। तो द की सहायता से कुछ शब्द हम लिखते हैं। तो पहला द लिखने के लिए पहला हम अ लिखते हैं, उसके बाद में द लिखते हैं और फिर ब लिखते हैं। ये आ हो गया, ये द हो गया, ये ब हो गया, यानी अदब। अदब जो शब्द है इसका अर्थ हिंदी में सम्मान। आप इसको सम्मान बोल सकते हैं या साहित्य बोल सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है। साहित्य मीन्स लिटरेचर अंग्रेजी में। उसके बाद में इसी की मदद से हम एक और शब्द बनाते हैं। ये सिर्फ आ के ऊपर रहता है, ऐसे एक तिरछी लाइन जैसा, जो ये बड़ा आ काम करता है। यानी जहां पर मुझे बड़ा आ लिखना होता है, जैसे मान लो मुझे लिखना है आब, तो ये बड़ा आ हो गया और ये बा। आब मतलब होता है पानी। जैसे पंजाब में पंज मीन्स 5, आब मीन्स पानी, क्योंकि वहाँ 5 नदियों का पानी, इसलिए ये पर्शियन भाषा का शब्द है पंजाब। तो ये हो गया आब। आपने देखा ये आब हो गया। ये जो तिरछी लाइन इसलिए पड़ी है आग के ऊपर, और ये सिर्फ आग के ऊपर ही आती है और कहीं पर नहीं आती है। तो आब हो गया ये। अभी हम इसी के मदद से एक और शब्द लिखते हैं। मैंने आ लिख दिया ऐसे, उसके बाद में ब लिख दिया। उसके बाद में मान लो मुझे अभी आपके साथ में कुछ जोड़ना है। मान लो हमको दा जोड़ना है, यानी आब, ये हो गया आब, और मुझे दा जोड़ना है इसमें, आबाद। तो हम क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे ही, ऐसा लिखेंगे अ, ये बा हो जाएगा। और जब भी इसमें कोई लेटर जुड़ता है तो ये सीधी लाइन बन जाती है, आबाद और दा ऐसे हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अ ब द। पहली बार आपने देखा कि आ जुड़ने के बाद आ का अस्तित्व तो इसमें छुप गया है, लेकिन समझ में आ रहा है कि बा यहाँ तक है और ऊपर ये आ की जो लाइन है जो आ काम करता है ऐसा है, तो ये आबाद है। इसके बाद में एक दूसरा हम शब्द लेते हैं, वो है आ। ऐसा लिखेंगे तो ये बड़ा आ हो जाएगा। उसके बाद में द में अ की आदा और फिर ब आदाब। आदाब जो शब्द है उसका मतलब होता है नमस्ते, हिंदी में नमस्ते या शिष्टाचार हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी आ का प्रयोग देखा, दा का प्रयोग देखा, बा का प्रयोग देखा और रा का प्रयोग देखा। अभी हम थोड़े दूसरे अक्षरों को सीखते हैं, थोड़े दूसरे अक्षरों को हम सीखते हैं। अभी तक आपने द देखा आपने, उसके बाद में ये हो गया द और दा। मान लो हमको दादा लिखना है तो फिर एक दा लिखेंगे, फिर आ लगाएंगे, तो ये दादा हो गया। ठीक है। इसके साथ में अभी हम आपको दादा के बाद में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आ लिखेंगे। ये आ है और ये द अदा। अदा मीन्स एक्टिंग, अभिनय। यानी आप इसको इस तरफ लिखेंगे तो ये अदा हो जाएगा। अदा मीन्स एक्टिंग। उसके बाद एक और इन्हीं शब्दों से हम लिखते हैं। ये दा हो गया, ये आ हो गया, दा। और दूसरा शब्द है दार। दार मतलब मराठी में गेट होता है, लेकिन उर्दू में दार मीन्स घर, होम। तो इसको हम घर लिख देंगे। दार मीन्स घर। दूसरा इसी के शब्द लिख देते हैं त, अ, ये हो गया द। उसके बाद में र, ये हो गया दारा। तो आपने देखा ये द है, ये आ की पाई है, ये द है, ये आ की पाई है। इस प्रकार से दोनों दारा हो गया, जैसे दारा सिको था। इस प्रकार से आपने देखा कि दा का उपयोग आपने किया, आ का उपयोग किया, बा का उपयोग किया। अभी एक दूसरा शब्द लेते हैं, वाह। ये इन शब्दों को मैं नाम लेके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा। ये हिंदी में वाह का काम, जैसे वकील में रहता है और वाकनकर में जो वाह है, ये वाह का काम करता है। तो अभी हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको और लिखना है, तो ये तो आ हो गया, ये आ हो गया छोटा वाला आ। अभी मुझे औ की पाई लगाना है, इस पे ऐसे लगाना है, तो ये हम इसके बाजू में ऐसे लिख देंगे, तो औ हो गया। अब रा के लिए हमने ये वाला लिखा है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये रा। ये क्या हो गया, और, जिसको हिंदी अंग्रेजी में एंड बोलते हैं। ये हो गया और, ऐसे व और ऐसे रा, तो ये हो गया और। उसके बाद में वा के और भी इस्तेमाल है जो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने द देखा, यहाँ वा लिख दिया, ये आ लिख दिया, ये हो गया द, ये हो गया व, और ये वा की पाई यानी दवा। दवा मीन्स मेडिसिन, औषध जिसको मराठी में बोलते हैं। तो ये द हो गया, ये वा हो गया, आ की पाई। इस प्रकार से दवा आपने सीख लिया। तो वा के और भी तमाम यूज है, लेकिन वा के रूप में इसका यूज है। अभी क्या है, छोटे ऊ और बड़े ऊ का हम इस्तेमाल सीखते हैं। तो आप देखेंगे छोटे ऊ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस वा के रूप में। मान लो हमको लिखना है रा, और आप ये आपने लिख दिया। अभी ये रो हो गया, रो या रो हो गया। और उसके बाद में हमने यहाँ बा लिख दिया, तो ये रोब हो गया। लेकिन मुझे अगर ऊ की पाई करना है, बड़े ऊ की पाई, तो इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा, अपने जो पाई ऐसे रहती है, ये थोड़ा ऊपर से लगी हुई है, ऐसे ही है, लेकिन ये ऊपर अपने जो बड़ी ऊ की पाई जो रहती है हिंदी में, ये ऊपर से लगी है। तो ये हो जाएगा रूब, ये हो जाएगा रूब। तो इस प्रकार से ये जो है ये बड़े ऊ का काम करता है। अभी हम एक शब्द अक्षर लेते हैं, ला है ये,
इसको हम ला बोलते हैं। मान लो हमको रूल लिखना है तो ये हो गया रा, ये हो गया बड़ा ऊ, ये वा था इसको बड़ा ऊ और ला लिख देंगे तो ये हो जाएगा रूल। जैसा अंग्रेजी में रूल होता है, रूल मीन्स कानून, नियम। तो आपने इस प्रकार से ला देख लिया, दा देख लिया, वह देख लिया। अभी इतने शब्दों की मदद से हम उर्दू लिखने की कोशिश करते हैं। तो उर्दू अगर आप देखेंगे तो उर्दू ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। तो सबसे पहले हमको ऊ चाहिए, तो जैसा मैंने बताया है कि ये औ हो गया। अभी हमको छोटी ऊ की पाई चाहिए, बड़ा ऊ इसमें नहीं है। तो छोटी ऊ के लिए जैसा इसमें देखा आपने, यहाँ पर ये लिखा ऐसे 6 ऐसे बना है, इसका उल्टा वहाँ पे रहता है, यानी 6 की बजाय ऐसे इसके ऊपर रहता है, ऐसे सेम उसके ऊपर। तो ये छोटा ऊ हो गया। अभी रा चाहिए उर्दू में तो रा ऐसे हो गया। अभी दू चाहिए यानी द, ये हो गया दो। और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ के लिए अभी मैंने बताया था ये वाला, तो ये दू हो गया। और इतना जो है ये रा हो गया। तो ये उर्दू, जब तोड़ देंगे इसको तो उर्दू ऐसे लिख लेंगे। तो अभी आपने अ, र और दा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मदद से आपने उर्दू लिखना सीख लिया। थोड़े दूसरे भी शब्द हम लेते हैं, थोड़े दूसरे शब्द भी हम लेते हैं। जैसा कि एक ये है, जैसा अंग्रेजी में W होता है, इसका काम क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे आपको लिखना है दद्दा, लिखना है, ये दद्दा है। अब क्या है, ये एक छोटा दा है, ऐसे लिखा रहता है, और एक बड़ा दा है। तो दा लिखेंगे सबसे पहले और द लिखेंगे, ददा लिख देंगे पहले। सबसे पहले ये दा है, ये दा है, और इसके बीच में यहाँ पे W लिख देंगे। इसको हम W नहीं बोलते हैं, तस्दीद बोलते हैं। अब ये दद्दा हो गया। मान लो अम्मा लिखना है, उसमें भी आपको आधा माँ और पूरा माँ रहता है। या जैसे अल्लाह लिखना है तो आधा ला और पूरा ला। जैसे कक्का लिखना है तो आधा का पूरा का। जहाँ पर भी एक छोटा और एक बड़ा आता है वहाँ ये तस्दीद का यूज़ किया जाता है। और आप दूसरे भी काफ़ी इससे लिख सकते हैं। जैसे मुझे रब्बा लिखना है तो रा आपने सीखा ही है, रा ये हो गया, और ये बा हो गया, रब। अब आ की पाई इसी में बढ़ा देते हैं, हो गया। और यहाँ पर बा को दो बार को, तो ये हो गया रब्बा। तो ये क्या हो गया, रब्बा का काम कर रहा है। तो ये तस्दीद का काम है, जिससे आप एक छोटा और दूसरा बड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तस्दीद का काम कर सकता है। तो अभी तक आपने आ देखा, आपने रा देखा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ला का इस्तेमाल देखा आपने। अब एक और दूसरा शब्द देखते हैं, ता। ता में दो बिंदी बीच में होती हैं, इसकी मदद से हम एक शब्द बनाते हैं। मान लो आपको लिखना है तब, ये ता है और ये बा है, पा में नीचे एक रहती है, तो ये हो गया तब। जुड़ने के बाद भी आप देख रहे हैं कि पूरा उसका अस्तित्व तो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ तक ता है और ये बा है। अब इसके मदद से हम ता को हम दूसरे शब्द में लिखते हैं। तो ता के लिए मान लो आपको लिखना है अ और दूसरा लिखना है त, तो ये हो गया आ और ये हो गया त, अत। वैसे कोई शब्द नहीं है लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है। एक और शब्द है, जैसे अत्ता लिखना है मुझे, अत्ता, तो आ लिखेंगे और छोटा ता और बड़ा ता मिला करके, तो इसी वाले ता में हम आ लिखेंगे और ये ता है, और इसी में ये W जो हम बता रहे थे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अत्ता हो जाएगा। तो ये ता का इस्तेमाल आपने देख लिया। एक और आपको देखना है, जैसे किसी के नीचे अगर ये लिखा है तो ये छोटी ई का काम करता है। जैसे मुझे लिखना है इक, लिखना है इक, या इन लिखना है, तो ये अ हो गया और ये ता हो गया, आ और ता। अब मुझे अगर
ई छोटी लगाना तो इसके नीचे लाएंगे, इसको जेर बोलते हैं। तो ये होगा इत, इतर लिखना है तो ये इत हो जाएगा। तो किसी के भी मान लो हमें और कोई शब्द लिखना है, इसमें ई लिख दिया हमने, और ये दूसरा एक शब्द है, इसमें सिंगल डॉट रहता है, इसको ना बोलते हैं। तो ये हो गया इन। जैसे इंग्लिश लिखना है तो अ हो गया, छोटी नीचे लगाई तो ई हो गया, मतलब ये वाला ई हो गया, और ये ना हो गया। तो इन लोगों ने जैसे हमें लिखना है तो ये हो जाएगा। अभी हम छोटा ऊ का प्रयोग किया, हमने बड़ा ऊ का प्रयोग किया, छोटी ई का भी प्रयोग हमने सीख लिया। तो अभी एक और शब्द देखते हैं, इससे हम देखेंगे अंग्रेजी का बी जैसे बना हुआ है, यानी इसी के अंदर में इसको हम टा बोलते हैं। जैसे टमाटर में है, डॉक्टर में है। तो ये अगर मुझे लिखना है तो इसको कैसे देखेंगे, इन्हीं शब्दों से हम एक बनाते हैं। ये हो गया रा, ये हो गया टा, रट। रटना मराठी में इसको पाठ करना बोलते हैं, अंग्रेजी में लर्न करना बोलते हैं। तो ये रट है, रट। उसके बाद में अभी हमने आपको लॉ का, आपको अंग्रेजी में एक शब्द होता है बट, तो ये ब है और ये टा है, तो ये हो जाएगा बट। तो इस प्रकार से ब और टा का इस्तेमाल आपने देख लिया। रा का इस्तेमाल देखा, छोटी की पाई, बड़ी ऊ की पाई, छोटे ऊ की पाई। तस्दीद का इस्तेमाल, जैसे रब्बा लिखना है, कक्का लिखना है, चच्चा लिखना है, अम्मा लिखना है, इस प्रकार से तस्दीद का भी इस्तेमाल देखा। और साथ में एक आपको मैंने ये बताया था, जिस पर आता है ये बड़ा आ काम करता है। जैसे मुझे लिखना है आज, या लिखना है मुझे आम लिखना है, तो इसमें बड़ा आया है। या और लिखना है, या और कोई शब्द जैसे आन लिखना है, इन सभी शब्दों में जो बड़ा काम करता है, ये आ के ऊपर एक तिरछी लाइन रहती है जो बड़ा काम करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो अभी हमने ता का इस्तेमाल करते हुए कुछ और शब्द लिखते हैं। जैसा हमने अभी तक जो हमने सीखा वो बाहर से साफ तौर से दिखाई पड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद भी उनकी पहचान बनी रहती है। अभी थोड़े से शब्द लिखते हैं जिसमें जुड़ने के बाद उनकी पहचान थोड़ी सी गायब हो जाती है। जैसे मुझे तार लिखना है, अब तार लिखना है तो मुझे ता लिखना पड़ेगा और रा लिखना पड़ेगा, और बीच में आ की पाई है। तो ता के लिए जैसा मैंने बताया कि ये दो डॉट हो गए। इसमें जब आप आ जोड़ेंगे, आ की पाई है, हिंदी में ऐसे रहती है, इसमें ऊपर लाइन नहीं होती, तो ये हो गया। और रा जैसा हमने बताया ऐसा हो गया। जब इसको आप इसमें जोड़ते हैं तो ये तो वैसे ही रहता है, लेकिन ये इसके ऊपर लग जाता है यहाँ पर। तो ये ता मिलके ता हो गया, और रा एज इट इज जैसा का जैसा रहता है। तो ये तार हो गया, जैसा कि टेलीग्राम या तार या वायर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये तार काम करेगा। इसको जहाँ पर भी हम जोड़ेंगे, जैसे मान लो मुझे टाल लिखना है, ये टा है। अब मुझे इसमें आ जोड़ना है, तो जुड़ने के बाद ये टा ऐसे ही रहेगा, ये लाइन बस ऊपर चली जाएगी यहाँ तक, फिर बड़ा वाला टा काम करेगा। और मुझे मान लो टाटा लिखना है, तो हम यहाँ पर पहले टा लिखेंगे और आ की पाई यहाँ जोड़ देंगे, उसके बाद दूसरी बार टा लिखेंगे और आ की पाई यहाँ जोड़ देंगे। इस प्रकार से टाटा हो गया, ये जो कंपनी का नाम है। इस प्रकार से आप टाटा देख रहे हैं, बी जैसा बना हुआ है। ऊपर जो लाइन है वो बड़े आ काम कर रही है, कि यहाँ तक जो था वो टा ही था, उसके ऊपर जो हमने वो आ की पाई जोड़ दी है, इससे टा का जो अस्तित्व है वो छुप गया है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने आपको ता भी बताया, टा भी बताया, और काफ़ी शब्दों के इस्तेमाल आपको मैंने बताए।